मम्मी मम्मी, पापा को कहना यहाँ पर एक पर्दा लगवा दे। रात को नींद नहीं आती, ठंडी हवा आती है। बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को कहा था, लेकिन उनके पास अभी कोई नौकरी नहीं है। जब होगी तो वो लगवा देंगे। मम्मी पापा को कहना कि इस साल ठंड बहुत ज़्यादा है और हमें गर्म कपड़े भी चाहिए। 2 साल हो गए, हमने एक कप गर्म कपड़ा भी नहीं खरीदा। बेटा, वाकई इस साल ठंड तो कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, लेकिन तुम्हारे बाबा को पता है जब उनके पास पैसे होंगे तो वो नए कपड़े ला देंगे तुम्हें। मम्मा मम्मा, हम कब तक यूँ गरीब रहेंगे? हमारे पास तो कुछ ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है जिसमें पापा खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा कर सके। वो सारा दिन यूँ ही लोगों के पास नौकरी करते हैं और घर का गुजारा करते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ को अपनी गरीबी के बारे में बताने लगे, लेकिन वो इंतहाई गरीब परिवार था। सुनिए जी, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है। बच्चों के लिए नए गर्म कपड़े लाने हैं। भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ गई है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं बच्चों के लिए कुछ इंतज़ाम करता हूँ। 2 साल हो गए, बच्चे पुराने ही कपड़े पहन रहे हैं और घर की खिड़कियों के लिए पर्दे भी नहीं हैं। पर्दे भी चाहिए गर्म, ताकि बच्चे सुकून से सो सकें। भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ, बच्चों के लिए गर्म कपड़े और खिड़कियों के लिए पर्दे लेकर आता हूँ ताकि बच्चों से आराम से घर में रह सकें। ये बात कहकर राणा साहब बारिश में ही घर से बाहर चले गए। मैं घर पर उनको कह तो आया हूँ, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रही किसके पास जाऊँ और किससे पैसे मांगूँ ताकि बच्चों के लिए गर्म कपड़े तो ला सकूँ और घर की खिड़कियों के लिए पर्दे। लेकिन क्या करूँ मैं? चलते हुए बारिश इतनी तेज़ हो गई कि तूफान आ गया और हर तरफ पानी ही भर गया। राणा साहब ने घर जाने में ही अपनी आफियत समझी और वापस घर की तरफ चल पड़ा। राणा साहब तेजी से भागते हुए घर पर पहुंचे। आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? आप तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े और खिड़कियों के लिए पर्दे लाने गए थे, लेकिन क्या हुआ कि इतनी तेजी से आप वापस आ गए? भाग्यवान, हर तरफ पानी भर गया है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी हमारी तरफ ही आ रहा है। अब हमारा क्या बनेगा? हमारा घर तो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर ये गिर गया तो हम क्या करेंगे? हमें इस घर को अभी छोड़ना होगा और अपने बच्चों को लेकर जाना होगा ताकि कोई बड़ी आफत हमारे तरफ ना आ जाए। राणा साहब अपने दोनों बच्चे और बीवी को लेकर किसी महफूज मकाम की तलाश में घर से निकल पड़े और बारिश ज़्यादा होने की वजह से पूरे गांव में पानी भर चुका था। राणा साहब का ये अच्छा फैसला था घर से निकलने का। घर से तो हम निकल आए हैं, लेकिन इतनी तेज़ बारिश और इतनी ठंड में हम अपने बच्चों को लेकर अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई महफूज ठिकाना भी नहीं। भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा बारिश और इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से कहीं हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार ना हो जाएं। आपको हमारे बच्चों के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करना होगा, वरना हम बीमार हो जाएंगे। तुम यहीं रुको, मैं महफूज मकाम ढूंढ कर आता हूँ ताकि अपने बच्चों को बारिश और इतनी ठंड से बचा सकें। राणा साहब थक कर दरख्त के नीचे बैठ गए। बेटा, तुम कौन हो? इतनी बारिश और इतनी ठंड में यूँ अकेले दरख्त के नीचे बैठे हो, क्या मसला है? माँ जी, मैं एक मजबूर बाप हूँ जो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे गांव में बारिश ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम अपने दोनों बच्चों और बीवी को लेकर मेरे घर में आ जाओ। मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें रहने वाला मेरे अलावा कोई नहीं। जल्दी करो, ले आओ घर पर। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने रहने के लिए मेरे बच्चों को महफूज जगह दी। बेटा, शुक्रिया अदा बाद में करना, बहुत ठंड है, जल्दी ले आओ। माँ जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ठंड में अपने मेरे बच्चों को महफूज जगह दी। माँ जी, जो काम आपने हमारे लिए किया है इतना तो कोई सगा भी नहीं करता किसी के लिए। माँ जी, आपको इसका अजर ऊपर वाला ज़रूर देगा। बेटा, जब तक तुम्हारे गांव से पानी नहीं निकल जाता तुम अपने परिवार के साथ जितने चाहो तुम मेरे घर में रह सकते हो। यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी तुम्हें।